ये है नारुतो हिस्ट्री सीरीज की फर्स्ट वीडियो और इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेट निंजा वॉर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नारुतो हमेशा एक ही सपना देखता था, एक ऐसी दुनिया जहां शिनोबी को एक दूसरे को मारना ना पड़े। लेकिन उसके जन्म से कई सालों पहले एक ऐसी वॉर हो चुकी थी जिसने पूरे शिनोबी वर्ल्ड की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। एक ऐसी वॉर जिसमें लगभग हर मेजर विलेज ने अपना कागे खोया। हजारों शिनोबी बैटलफील्ड से कभी वापस नहीं लौटे। और सबसे शॉकिंग बात, नारुतो ने हमें इस वॉर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दिखाया। ना इसकी पॉलिटिक्स, ना इसकी ब्रूटैलिटी, ना ही वो डिसीजंस जिन्होंने आने वाले सारे शिनोबी वॉर्स की फाउंडेशन रख दी। जब मांगा, डाटा बुक्स और सप्लीमेंट्री मटेरियल्स के सारे पीसेस एक साथ जोड़े जाते हैं, तब सामने आती है नारुतो की शायद सबसे डार्क और अंडररेटेड स्टोरी। और वीडियो के एंड तक एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, फर्स्ट शिनोबी वॉर सिर्फ एक वॉर नहीं थी, ये साइकिल ऑफ हेट्रेड की असली बिगिनिंग थी। फर्स्ट शिनोबी वॉर शुरू होने से पहले ही दुनिया अंदर से टूट चुकी थी। ऑफिशियली वॉरिंग स्टेट्स एरा खत्म हो चुका था। हाशिरामा और मादरा ने मिलकर हिडन विलेजेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। पहली बार अलग अलग क्लैंस एक ही विलेज के नीचे रहने लगे। सरफेस पर सब कुछ पीसफुल लग रहा था, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग थी। कल तक जो क्लैंस एक दूसरे से लड़ते थे, आज वही एक दूसरे के साथ मिलकर अपने नेशन के लिए लड़ रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था, पहले वॉर्स छोटी होती थी, लेकिन अब पूरी कंट्रीज बैटलफील्ड बनने वाली थी। शिनोबी अब सिर्फ वॉरियर्स नहीं रहे थे, वो अपने नेशंस की मिलिट्री फोर्स बन चुके थे। और इसी एक चेंज ने हिस्ट्री की डायरेक्शन बदल दी। इस नए सिस्टम में सबसे पावरफुल विलेज था कोनोहा, और ऑनेस्टली इसके पीछे रीजन भी ऑब्वियस था। कोनोहा के पास सेंजू क्लैन था, उचिया क्लैन था, ह्यूगा क्लैन था, और उनका अलायंस था लेजेंडरी उजुमाकी क्लैन के साथ। यानी ऑलमोस्ट हर पावरफुल ब्लड लाइन एक ही विलेज में थी। बाकी विलेजेस नेचुरली इनसिक्योर हो गए। उन्हें डर था कि अगर कल कोनोहा चाहे तो पूरी दुनिया पर डोमिनेट कर सकता है। और हिस्ट्री हमें एक चीज बार बार सिखाती है, जब एक नेशन बहुत पावरफुल हो जाता है तो बाकी नेशंस उसे रोकने के लिए खुद को पावरफुल बनाना शुरू कर देते हैं। और यहीं से शुरू हुई शिनोबी वर्ल्ड की पहली आर्म्स रेस। फोर्थ त्सुचिकागे ओनोकी ने एक बार फर्स्ट शिनोबी वॉर की असली वजह बताई थी, और सरप्राइजिंगली उसने किसी विलेन का नाम नहीं लिया। रीजन बहुत सिंपल था, रिसोर्सेज। हर नेशन अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना चाहता था, अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था, और हर नेशन को डर था कि अगर हम कमजोर पड़ गए तो कोई और हमें खत्म कर देगा। यानी वॉर किसी एक इंसान ने शुरू नहीं की, वॉर शुरू हुई फियर की वजह से। बिल्कुल रियल वर्ल्ड वॉर 1 की तरह, जहां हर कंट्री वॉर अवॉइड करना चाहती थी, लेकिन हर कंट्री सीक्रेटली वॉर के लिए प्रिपेयर भी कर रही थी। और जब हर तरफ सिर्फ वेपन्स ही वेपन्स जमा होने लगते हैं तो सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया में आग लगा सकती है। मादरा के विलेज छोड़ने के बाद हाशिरामा ने डिसाइड किया कि अगर पीस को परमानेंट बनाना है तो सब विलेजेस को इक्वल पावर देनी होगी। इसी पर्पज के लिए उन्होंने हिस्ट्री का पहला कागे समिट बुलाया। उनका प्लान सिंपल था, अगर सिर्फ कोनोहा के पास ओवरवेलमिंग मिलिट्री पावर होगी तो बाकी विलेजेस कभी सिक्योर फील नहीं करेंगे। इसलिए हाशिरामा ने अपने कंट्रोल में मौजूद टेल्ड बीस्ट को दूसरे ग्रेट नेशंस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उन्हें लगा जब सबके पास लगभग इक्वल स्ट्रेंथ होगी तो कोई भी पहले अटैक करने की हिम्मत नहीं करेगा। पेपर पर यह प्लान परफेक्ट लग रहा था, बैलेंस ऑफ पावर, म्यूचुअल सिक्योरिटी, परमानेंट पीस। लेकिन रियलिटी कभी इतनी सिंपल नहीं होती। हाशिरामा सोच रहा था कि वो पीस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन अननोइंगली उसने दुनिया भर में लिविंग वेपन्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। टेल्ड बीस्ट सिर्फ जायंट मॉन्स्टर नहीं थे, वो पूरे सिटीज को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। अगर रियल वर्ल्ड से कंपेयर करें तो ये उस टाइम के न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे। अब हर मेजर विलेज के पास एक ऐसा वेपन था जिसे यूज करने का मतलब था कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। वायलेंस खत्म नहीं हुआ, बस रेगुलराइज हो गया। हर नेशन के पास अब एक रीजन था और भी ज्यादा मिलिट्री प्रिपेयर करने का। हाशिरामा को लगा था कि इक्वल पावर पीस लाएगी, लेकिन एक्चुअली उसने इक्वल फियर क्रिएट कर दिया। और कभी कभी फियर ही वॉर की सबसे बड़ी वजह बन जाता है। उस दिन से शिनोबी वर्ल्ड बदल चुका था। अब वॉर्स क्लैंस के बीच नहीं होनी थी, अब विलेजेस लड़ेंगे, कंट्रीज लड़ेंगी, और बैटलफील्ड पर सिर्फ शिनोबी नहीं पूरी जनरेशंस कुर्बान होगी। हाशिरामा को शायद कभी अंदाजा भी नहीं था कि उसका पीस के नाम पर लिया गया डिसीजन ही एक दिन दुनिया की सबसे खतरनाक वॉर की फाउंडेशन बन जाएगा। और जब रिसोर्सेज की रेस, मिलिट्री एक्सपेंशन और म्यूचुअल फियर एक ही पॉइंट पर आकर टकराए तो जो हुआ उसने शिनोबी वर्ल्ड को हमेशा के लिए बदल दिया। फर्स्ट शिनोबी वर्ल्ड वॉर ऑफिशियली शुरू हो चुकी थी। जैसे ही फर्स्ट शिनोबी वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, सबसे पहले जिस चीज की मौत हुई वो थी हाशिरामा का पीस। जिस दुनिया का उसने सपना देखा था वो उसकी आंखों के सामने टूटने लगा। विलेजेस एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, रिसोर्सेज के लिए बैटल हो रही थी, बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स हर रोज बढ़ रहे थे, और हर नेशन को लग रहा था अगर हम पहले स्ट्राइक नहीं करेंगे तो कोई और हम पर करेगा। इसी केओस के बीच हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री भी शुरू होती है, हाशिरामा सेंजू की डेथ। नारुतो ने हमें हाशिरामा की लाइफ दिखाई, मादरा के साथ उसकी राइवलरी दिखाई,
बिगिनिंग ऑफ द एंड दिखाया, लेकिन एक चीज कभी एक्सप्लेन नहीं की, हाशिरामा मरा कैसे। ये आज भी नारुतो की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। हमें सिर्फ इतना पता है कि जब फर्स्ट शिनोबी वर्ल्ड वॉर चल रही थी तभी फर्स्ट होकागे की डेथ हो गई। ना मांगा रीजन बताती है, ना डाटा बुक्स, ना एनिमे। कुछ लोग मानते हैं कि बैटलफील्ड इंजरीज की वजह से हुआ, कुछ थ्योरीज इलनेस की बात करती है, लेकिन ऑफिशियली कॉज ऑफ डेथ आज भी अननोन है। और हाशिरामा के जाते ही पूरे शिनोबी वर्ल्ड का बैलेंस हिल गया। हाशिरामा के बाद होकागे बना उसका छोटा भाई तोबिरामा सेंजू। अगर हाशिरामा एक आइडियलिस्ट था तो तोबिरामा एक रियलिस्ट था। हाशिरामा बिलीव करता था कि ट्रस्ट से पीस आ सकता है, तोबिरामा बिलीव करता था कि सिर्फ ट्रस्ट से विलेजेस सर्वाइव नहीं करते, पावर भी चाहिए, डिसिप्लिन भी और प्रिपरेशन भी। उसने बैटलफील्ड को क्लोज से देखा था, उसे पता था वॉर स्पीचेस से नहीं सिस्टम से जीती जाती है। होकागे बनते ही तोबिरामा ने पूरे शिनोबी सिस्टम को रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। शिनोबी एकेडमी को और इफेक्टिव बनाया, मिशन रैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, चूनिंग एग्जाम्स एस्टेब्लिश किए, मिलिट्री स्ट्रक्चर को स्टैंडर्डाइज किया। ये सब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव करने के लिए नहीं था, हर रिफॉर्म के पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव था, कोनोहा को सर्वाइव करवाना। उसे पता था ये वॉर जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, और अगर कोनोहा को बचना है तो हर शिनोबी को बैटलफील्ड के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। टाइम के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट और भी डेंजरस होता गया। अब ऑनरेबल बैटल्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, रूल्स नाम की कोई चीज नहीं थी, एम्बुश करना, धोखे से मारना, सरप्राइज अटैक्स, ये सब नॉर्मल बन चुका था। मिशन का ऑब्जेक्टिव विक्ट्री नहीं सर्वाइवल था। और इसी बीच एक उम्मीद की किरण भी नजर आई। सालों की फाइटिंग के बाद कोनोहा और हिडन क्लाउड विलेज फाइनली नेगोशिएशन टेबल पर आए। सेकंड होकागे तोबिरामा सेंजू और सेकंड राइकागे दोनों समझ चुके थे कि अगर वॉर इसी तरह चलती रही तो दोनों विलेजेस बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए पीस टॉक्स ऑर्गेनाइज की गई। शायद ये फर्स्ट शिनोबी वर्ल्ड वॉर का टर्निंग पॉइंट बन सकता था, शायद इसी दिन हिस्ट्री बदल जाती, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पीस समिट के दौरान अचानक अटैक हुआ, और इस अटैक को लीड कर रहे थे दो लेजेंडरी क्रिमिनल्स, किंकाकू और गिंकाकू। ये सिर्फ ऑर्डिनरी शिनोबी नहीं थे, इनके पास 9 टेल्स का चाकरा था और सेज ऑफ 6 पाथ्स के लेजेंडरी ट्रेजर्स भी। एक पीस मीटिंग जो वॉर खत्म कर सकती थी खून की नदी में बदल गई। सेकंड राइकागे वहीं मर गया, कई इलीट शिनोबी भी मरे, और तोबिरामा बस मुश्किल से बच पाया। एक ही अटैक ने सालों की डिप्लोमेसी को खत्म कर दिया, ट्रस्ट दोबारा टूट गया, और उसके बाद वॉर पहले से भी ज्यादा वायलेंट बन गई। इस पॉइंट के बाद किसी को भी विक्ट्री की उम्मीद नहीं थी। हर विलेज सिर्फ लॉसेस काउंट कर रहा था, हर बैटलफील्ड नए फ्यूनरल्स दे रहा था, हर जनरेशन अपने हीरोज खो रही थी। और तोबिरामा भी समझ चुका था कि अब ये वॉर सिर्फ जीतने की नहीं, अपने लोगों को बचाने की है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी लाइफ का लास्ट मिशन अब बस कुछ दिन ही दूर है। पीस समिट पर हुए अटैक के बाद वॉर और भी ज्यादा ब्रूटल हो चुकी थी। कोनोहा लगातार मिशंस पर था और हर ऑपरेशन पहले से ज्यादा डेंजरस होता जा रहा था। और एक दिन वही हुआ जिसका तोबिरामा को शायद पहले ही अंदाजा था। एक मिशन के दौरान उसकी स्क्वाड को घेर लिया गया, उसके सामने खड़ी थी किंकाकू फोर्स। ये कोई नॉर्मल शिनोबी स्क्वाड नहीं थी। डाटा बुक्स के अकॉर्डिंग इस फोर्स में लगभग 20 एलीट एस रैंक शिनोबी थे, और इनको लीड कर रहे थे किंकाकू और गिंकाकू, दो ऐसे वॉरियर्स जिन्होंने 9 टेल्स का चाकरा भी हासिल कर लिया था, और सेज ऑफ 6 पाथ्स के लेजेंडरी निंजा टूल्स भी जिनके पास थे। सिचुएशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी, चाहे तोबिरामा कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। इस बैटल को जीतना नामुमकिन था। तोबिरामा ने बैटलफील्ड को देखा, फिर अपनी टीम की तरफ देखा, और उसे एक बात समझ आ गई, अगर सब साथ लड़ेंगे तो कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा, लेकिन अगर एक इंसान पीछे रुक जाए तो शायद बाकी लोग बच सकते हैं। इसी मोमेंट सेकंड होकागे ने अपना फाइनल डिसीजन लिया, वो खुद डिकोय बनेगा, बाकी स्क्वाड को रिट्रीट करना होगा। ये कोई इमोशनल स्पीच नहीं थी, ना ही कोई ड्रामेटिक मोमेंट, ये एक होकागे का डिसीजन था जो अपने विलेज को खुद से ऊपर रखता था। बैटलफील्ड के बीच डेथ के इतने करीब खड़े होकर भी तोबिरामा सिर्फ प्रेजेंट के बारे में नहीं सोच रहा था, वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। उसने अपने स्टूडेंट्स की तरफ देखा और फिर एक नाम दिया, हिरुजिन सारुतोबी। उसी बैटलफील्ड पर सेकंड होकागे ने हिरुजिन को थर्ड होकागे अपॉइंट कर दिया। ये सिर्फ लीडरशिप ट्रांसफर नहीं था, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को विल ऑफ फायर हैंड ओवर करने का मोमेंट था। तोबिरामा जानता था शायद ये उसके लास्ट वर्ड्स हों, लेकिन अगर कोनोहा को सर्वाइव करना था तो किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ती, और उस दिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हिरुजिन के कंधे पर आ गई। उसके बाद तोबिरामा अकेला मुड़ गया अपने एनिमीज की तरफ और उसकी टीम कोनोहा की तरफ। नारुतो हमें ये बैटल कभी दिखाता नहीं, हम नहीं जानते एग्जैक्टली क्या हुआ, कितनी देर तक वो लड़े, कौन से jutsu यूज किए, लेकिन एक बात कंफर्म्ड है, सेकंड होकागे वापस कभी नहीं आए। उसने अपनी जान दे दी ताकि उसके कॉमरेड्स
जिंदा रह सके, और इसी सैक्रिफाइस की वजह से कोनोहा अपना फ्यूचर देख पाया। फर्स्ट शिनोबी वर्ल्ड वॉर ने सिर्फ टोबिरामा को नहीं छीना, इसने हर विलेज से कुछ ना कुछ छीन लिया। सबसे फेमस एग्जांपल था सेकंड सुचिकागे मू और सेकंड मिजुकागे गेंगेत्सु होजुकी। दोनों अपने विलेजेस के स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी थे, दोनों लेजेंड्स, और दोनों की राइवलरी भी लेजेंडरी थी। जब ये बैटलफील्ड पर टकराए रिजल्ट शॉकिंग था, ना मू जीता ना गेंगेत्सु, दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। एक ही बैटल में 2 कागे खत्म। यही फर्स्ट शिनोबी वर्ल्ड वॉर की रियलिटी थी। हर बैटल के बाद विक्ट्री नहीं, सिर्फ कैजुअलिटीज बढ़ती रही। आखिरकार कई सालों की फाइटिंग के बाद वॉर रुक गई, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि किसी ने जीत ली। वॉर इसलिए खत्म हुई क्योंकि सब लड़ते लड़ते थक चुके थे। इकोनॉमीज कोलैप्स के एज पे थी, मिलिट्री फोर्सेस टूट चुकी थी, हर विलेज अपनी एक पूरी जनरेशन खो चुका था, और इसीलिए एक सीज फायर साइन हुआ। ध्यान रहे, पीस ट्रीटी नहीं, सिर्फ सीज फायर। यानी सबने डिसाइड किया अभी के लिए लड़ाई रोक देते हैं। प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई थी, बस टेम्परेरी पोस लग गया था, और इसी वजह से ये पीस सिर्फ लगभग 20 साल ही टिक पाई। इस वॉर के बाद कोनोहा सरप्राइजिंगली सबसे स्टेबल विलेज बनकर उभरा। इतने लॉसेस के बाद भी उसका लीडरशिप स्ट्रक्चर बचा रहा, मिलिट्री सिस्टम सर्वाइव कर गया, और धीरे धीरे हिडन लीफ विलेज वर्ल्ड का डोमिनेंट सुपर पावर बन गया। अगर फर्स्ट शिनोबी वर्ल्ड वॉर को सिर्फ एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना हो तो मैं कहूंगा ये वॉर किसी विलेन की वजह से नहीं हुई थी, ये वॉर सिस्टम्स की वजह से हुई थी। रिसोर्सेज, फियर, मिलिट्री एक्सपेंशन, पॉलिटिकल मिसट्रस्ट और सर्वाइवल। हाशिरामा का ड्रीम गलत नहीं था, उसका इंटेंशन भी गलत नहीं था, लेकिन जिस सिस्टम के थ्रू उसने पीस लाने की कोशिश की, उसी सिस्टम ने फ्यूचर वॉर्स को और भी डेंजरस बना दिया। इसी वॉर ने शिनोबी वर्ल्ड की इनोसेंस हमेशा के लिए खत्म कर दी, और शायद इसीलिए फर्स्ट शिनोबी वर्ल्ड वॉर नारुतो की सबसे अंडररेटेड अनटोल्ड स्टोरी है, क्योंकि इस वॉर ने सिर्फ हजारों शिनोबी की जान नहीं ली, इसने पूरे शिनोबी वर्ल्ड की डायरेक्शन ही बदल दी। लेकिन साइकिल ऑफ हेट्रेड यहीं खत्म नहीं हुई। सिर्फ 20 साल बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्ट्रगल्स और पुरानी नफरत एक बार फिर दुनिया को आग में झोंक देगी, और शुरू होगी द सेकंड शिनोबी वर्ल्ड वॉर। लेकिन वो कहानी किसी और दिन।